मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम। दीपावली के अगले दिन कार्तिक का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आ जाता है। नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि कार्तिक के दीपावली के अगले दिन क्या हो जाता है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की यह तिथि आता है। यह त्यौहार शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है, जिसको गोवर्धन पूजा व अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। शाम को इस दिन गोबर का भगवान बना करके उसकी नए नए अन्न से पूजन की जाती है और पूजन के बाद परिक्रमा की जाती है और तेल का दिया जलाया जाता है। गोवर्धन पर गाय का बछड़ा कुदा करके उपले बनाए जाते हैं और बाकी खेत आदियों में गिरा दिया जाता है। इस प्रकार उपले बना करके गाय का बछड़ा बना करके गोवर्धन पर कुदा करके उपले बनाए जाते हैं, बाकी खेतों आदि में गिरा दिया जाता है। इस प्रकार गोवर्धन पूजन का दिन था आज। किसी कारणवश आज ग्रहण होने के कारण हमने दीपावली भी मनाई कल, और उसके बाद आज ग्रहण के कारण हम कथा में शामिल होने में असमर्थ हो गए। पर कथा का क्रम न टूटे, इसलिए मैं व्यास गद्दी पर बैठ करके आपको एक सुंदर मनोरम नारद जी की कहानी सुना रहा हूँ। आप दत्तचित्त एकाग्र होकर के सुने और कल से सुचारू रूप से चलेगा। आज ग्रहण का समय, अब सूतक प्रारंभ होने वाला है। सूतक प्रारंभ हो जाएगा 29 मिनट में, और 4:29 में सूतक प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद शाम को 4:29 में ग्रहण चालू होगा और 6:29 को ग्रहण का विश्राम होगा। पर रात्रि होते होते भी ग्रहण पड़ने के कारण रात्रि होते होते जब जैसे संध्या होती है, सूर्यास्त होने के बाद भी ग्रहण पड़ रहा है। इसलिए आज हम मंदिर के पट बंद रहेंगे और शाम को भी संध्या में भी मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। इसीलिए कल सवेरे दत्तचित्त एकाग्र होकर के हम अपनी यथा ड्यूटी में यथा स्थान से अपने स्थान में आकर के अपनी दिनचर्या चालू करेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक सुंदर मनोरम नारद जी की कहानी सुना रहा हूँ। त्रैलोक्य के संचारी, त्रैलोक्य में विचरण करने वाले, घूमने वाले महर्षि नारद एक बार महादेव के दर्शन के लिए गगन मार्ग से जा रहे थे। आकाश मार्ग से वो सीधा जो है नारायण 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 करते हुए भगवान शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत भी जा रहे थे। मार्ग के बीच में उनकी दृष्टि उत्तुंग विद्याद्रि पर केंद्रित हुई। ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद को देखकर विंध्या देवी अति प्रसन्न हुई और तत्काल उनका स्वागत किया कर विंध्या ने देवर्षि को श्रद्धापूर्वक
प्रणाम किया। देवर्षि से पूछ रही है। देवर्षि नारद ने अतलायित होकर के उसकी सेवा को देख करके विद्या को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तुम जो चाहो वो तुम्हारा जो है वरदान सिद्ध हो। किस लिए तुम मेरी सेवा कर रही हो, किस लिए मुझे जाते हुए को रोका, वो सब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो करके आह्लादित होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद विंध्या ने यथोचित संस्कार करके नारद जी को उचित आसन पर बैठाया और यात्रा की थकान दूर करने के लिए उनके चरणों को दबाते हुए विंध्या ने कहा कि हे देवर्षि, मैंने सुना है कि सुमेरु पर्वत जो सुमेरु पर्वत है, मेरु पर्वत बोलते हैं जिसको, अहंकार के वशीभूत होकर सर्वत्र यह प्रचार कर रहा है कि वह समस्त भूमंडल का वाहन कर रहा है। क्योंकि जब भी देवताओं के ऊपर संकट आया, राक्षसों ने जो है इंद्र की अमरापुरी राज्य को अपने बल के आधार पर गिरफ्त में लिया, तब देवताओं में संकट आई तो देवता उस समय सुमेरु पर्वत की शरण में जाते थे। इसीलिए उसको घमंड हुआ है और वह यह सर्वत्र अहंकार के वशीभूत होकर के सर्वत्र यह प्रचार कर रहा है कि वह समस्त भूमंडल का वहन कर रहा है, कि सारा संसार में ही चला रहा हूँ। हिमवंत गौरी देवी के पिता हैं, इस कारण से उनको गिरिराज की उपाधि उपलब्ध हो गई है। कहा जाता है कि हेमगिरी में रत्न भंडार है और वह स्वर्णमय है, परंतु मैं इस कारण उसे अधिक महत्व नहीं देती। यह भी माना जाता है कि हिमवान पर अधिक संख्या में महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी और देवता आकर के रहते हैं, इस कारण भी मैं उसका अधिक आदर नहीं कर सकती। उससे भी अधिक उन्नत पर्वतराज भूमंडल पर अनेक हैं। माउंट एवरेस्ट, सगरमाथा जैसे उच्च पर्वत भी हैं, बड़े रत्नों से भरिपूर्ण पर्वत भी हैं, संसार में हैं। आप ही बताइए इस संबंध में आपका क्या विचार है। नारद मंद हास करके बोले, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों के बल सामर्थ्य के बाबत अधिक नहीं जानता। आप कह रही हो कि मैं शक्तिशाली हूँ। विंध्या पर्वत ये कह रही है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, पर सुमेरु पर्वत जो मेरु पर्वत है वह बहुत घमंड करता है। आप ऐसे कह रही हो। आप दोनों के सामर्थ्य के बाबत तो मैं अधिक नहीं जानता, परंतु इतना बता सकता हूँ कि इसका निर्णय भविष्य ही कर सकता है। यह उत्तर देकर देवमुनि आकाश मार्ग पर पथ पर अग्रसर हुए। नारद का उत्तर सुनकर के विंध्या देवी मन ही मन खिन्न हो गई। मैंने इतनी बड़ी सेवा की नारद जी की, पर फिर भी नारद जी ने जो है मुझे श्रेष्ठ नहीं बताया। अपनी मानसिकता की शांति खोकर, मानसिक शांति को खो करके वह सोचने लगी कि ज्ञाति के द्वारा किए गए अपमान को सहन करने की अपेक्षा मृत्यु ही उत्तम है। मेरु पर्वत की प्रशंसा मैं सुन नहीं सकती। इसके बाद ईर्ष्या के वशीभूत होकर के विंध्या देवी सदा अशांत रहने लगी। कर्मश, निंद्रा और आहार से वंचित होकर के वह दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती गई और प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर के वह यह सोचती गई। अंत में वह एक निश्चय पद पर आ गई। निश्चय पर आ गई कि सूर्य भगवान प्रतिदिन मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा किया करते हैं। जिस प्रकार हम वृंदावन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भगवान नित्य सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा किया करते हैं। मैं ग्रह और नक्षत्रों के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए आकाश की ओर बढ़ती जाऊंगी, तब तमाशा देखूंगी किसकी ताकत कैसी है। इस निश्चय पर पहुंचकर विंध्या देवी आकाश की ओर बढ़ती हुई चली गई। विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा हो गया। बढ़ते बढ़ते उसने सूर्य के आड़े रह करके उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप तीनों लोकों में सूर्य प्रकाश से वंचित हो गया। ग्रहण जैसा लग गया, काला काला हो गया। बीच में सूर्य भगवान के बीच में कौन आया? विंध्याचल पर्वत आया। विंध्याचल पर्वत आया
और उसको आगे आगे रह करके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सूर्य भगवान वहाँ से आगे नहीं चल सके। परिणाम स्वरूप तीनों लोकों में सूर्य भगवान वंचित रह गए, सूर्य का प्रकाश वंचित रह गया और सर्वत्र अंधकार छा गया। समस्त प्राणी समुदाय तड़पने लगे। अगर सूर्य 24 घंटे तक न आए तो पता नहीं कितने प्राणियों का देहांत हो जाएगा, आक्रांत हो जाएंगे सब। देवताओं ने व्याकुल होकर सृष्टिकर्ता से शिकायत की। वर्मा जी को यह पता चला तो उन्होंने देवताओं का उपाय बताया कि पुत्र सुनो, इस समय विंध्या और मेरु पर्वत के बीच में बैर हो गया है और इस कारण से विंध्याचल पर्वत सूर्य के परिभ्रमण के पथ को रोक रहा है। इस समस्या का समाधान केवल महर्षि अगस्त्य ही कर सकते हैं, अगस्त्य मुनि ही कर सकते हैं। इस समय वे काशी क्षेत्र में विश्वेश्वर के प्रति तपस्या में निर्मग्न हैं, तपोबल में वे अद्वितीय हैं। एक बार उन्हें लोककंटक वातापी तथा इलबल का मर्दन कर जगत की रक्षा की थी। इस भूमंडल पर कोई ऐसा व्यक्ति और नहीं है जो उसके भाई को न खाता हो। वो उस मानवभाव ने सागर को ही मत डाला था। इसीलिए तुम लोग उस महाभाग के आश्रय में जाकर के उनसे प्रार्थना करो, तुम लोगों के मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार ब्रह्मदेव के कहे के अनुसार ब्रह्मदेव के मुँह से उपाय सुनकर के देवता प्रसन्न हुए और वे उसी समय काशी नगरी में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा महर्षि अगस्त्य जो अपनी पत्नी लोपामुद्रा समेत पर्णकुटी में तपस्या में लीन थे। देवताओं ने भक्तिभाव से उन मुनि दंपति को प्रणाम करके निवेदन किया कि महानुभाव, हम आपकी विपदा का क्या बताएं। विंध्या पर्वत मेरु पर्वत के साथ शत्रु भाव से अपना अपमान करने के लिए तैयार है। इसी आशय से उसने सूर्य के पथ को रोक रखा है। विंध्या गमन की ओर गतिमान है, गगन की ओर, आकाश की ओर गतिमान हो रही है, बढ़ती जा रही है। उसकी गति को रोकने की क्षमता केवल आप ही रखते हैं। आप कृपा करके सूर्य की परिक्रमा को यथावत संपन्न करके तीनों लोगों की रक्षा कीजिए। यही मेरा आपसे सादर निवेदन है। देवगुरु बृहस्पति ने प्रार्थना किया। देवता पीछे हैं, बृहस्पति जी आगे हैं। प्रार्थना किया। महर्षि अगस्त्य ने देवताओं को की विपदा पर दया दिखा करके उन्हें अभय प्रदान किया। जगत के कल्याण के लिए महर्षि ने देवताओं को अभय प्रदान किया, परंतु उसका मन काशी नगरी और काशी की अधिष्ठाता देवी विश्वेश्वर को छोड़ने को नहीं मानता था। गंगा जी में स्नान किए बिना वे कभी भी पानी तक ग्रहण नहीं करते थे और विश्वेश्वर के दर्शन किए बिना वे पल भर भी नहीं रह सकते थे। काशी को त्यागते हुए उनका मन विकल हो उठा। विवश होकर के मनी मन महादेव का स्मरण करते हुए उन्होंने काशी से प्रस्थान किया। विंध्याचल देवी ने दूर से ही महर्षि अगस्त्य को देखा। अगस्त्य को देख करके निकट आने पर उनकी तमतमाए हुए मुखमंडल को देख करके विंध्या देवी नख से लेकर के सिर तक कांप उठी और अपना मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि को शांत करने के विचार से विनीत भाव से वह बोली कि महात्मा, आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। विंध्या, तुम साधु प्रकृति की हो, स्थिर चित्त वाली हो। मेरे स्वभाव से ही तुम भली भांति परिचित हो। मेरे स्वभाव से मैं दक्षिण पथ में जा रहा हूँ, तुम मेरे लौटने तक उसी प्रकार झुकी रहो, ऊपर उठने की चेष्टा न करो, यही मेरा आदेश है। यह कर महर्षि अगस्त्य ने विंध्या को आशीर्वाद दिया और दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। दक्षिण में मुनि दंपति ने पवित्र गोदावरी के तट पर अपना स्थिर निवास बनाया, किंतु विंध्या को इस बात का पता न था कि वह अपना इसी इंतजार में समय काटने लगी कि महर्षि अगस्त्य शीघ्र ही लौट आने वाले हैं। और समय बीतता गया, परंतु महर्षि नहीं लौटे। विंध्या ने जो अपना मस्तक झुकाया था उसे अगस्त्य की परीक्षा में झुकाई रखा और वो तब तक उठ नहीं पाई है। ईर्ष्या कभी मनुष्य का उत्थान होने नहीं देती। किसी की भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या से करने से हमें बचना चाहिए।
इसीलिए दूसरों की उन्नति में ईर्ष्या कभी न करें और बल्कि स्वयं को कठोर परिश्रम में लगाकर उच्च सफलता के लिए प्रयास करते रहें। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करके सदैव सदैव आप श्री भगवान राधा दामोदर की कथा में मग्न रहें और उनके ही चरणों में चित्त लगा करके कठोर परिश्रम में लगे रहें और इसी से आपका ऊंची सफलताएं प्राप्त कर सकने में प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं विश्राम करता हूँ। सभी लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करें और ग्रहण के नियमों का पालन करें। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो भक्तों, सबका कल्याण हो, लक्ष्मी की कृपा।